नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है पाइप फिटिंग में। हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा एल्बो के रिलेटेड। एल्बो होगा, एल्बो सेंटर होगा और पाइप पीस कैसे निकलेगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं एल्बो क्या है। सबसे पहले पाइप फिटर के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है एल्बो क्योंकि पाइप का डायरेक्शन एल्बो से ही चेंज होता है दोस्तों। तो आइए जानते हैं एल्बो क्या है। तो व्हाट इज एल्बो? एल्बो किसे कहते हैं? तो आप लिख सकते हैं, नोट करिए। पाइपलाइन में जिस कंपोनेंट से या द्वारा पाइपलाइन में जिस कंपोनेंट द्वारा पाइप का डायरेक्शन बदलता हो उसे हम एल्बो कहते हैं। समझ गए दोस्तों? पाइपलाइन में जिस कंपोनेंट द्वारा पाइप का डायरेक्शन बदलता हो उसे हम एल्बो कहते हैं। आशा करते हैं कि इसको आपने नोट डाउन कर दिया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर एल्बो का हम टाइप बताते हैं। ये हो गया आपका डेफिनेशन एल्बो का। अब आप लिखिए टाइप्स ऑफ एल्बो। एल्बो के प्रकार। अब यहाँ एल्बो कितने प्रकार का होता है? तो एल्बो दो प्रकार का होता है। पहला होगा लॉन्ग रेडियस एल्बो। पहला होगा लॉन्ग रेडियस एल्बो। लॉन्ग रेडियस बोलिए, स्टैंडर्ड रेडियस बोलिए। लॉन्ग रेडियस एल्बो को ही स्टैंडर्ड रेडियस बोलते हैं हम लोग। ये लॉन्ग रेडियस एल्बो। दूसरा है ये हो गया आपका शॉर्ट रेडियस एल्बो। एक लॉन्ग रेडियस एल्बो और शॉर्ट रेडियस एल्बो। अब इसमें आप देखना होगा कि लॉन्ग रेडियस एल्बो या स्टैंडर्ड रेडियस एल्बो किसे बोलते हैं और शॉर्ट रेडियस एल्बो किसे बोलते हैं। इसके लिए एक छोटा सा हम आपको ड्रॉ करते हैं दोस्तों। इसको देखिए, ये मान के चलिए पाइप जब बनता है, एल्बो जब बनता है इस प्रकार का बनता है। ये आपका हो गया एल्बो, चार भागों में बट गया। ये 90 डिग्री का एक एक एल्बो हो गया। ऐसे ये एक हो गया, ये एक हो गया, फिर ऐसे ये चार एल्बो हो गया आपका। 1 2 3 4। तो ये चार एल्बो जब बनता है 90 डिग्री, तो इसमें रेडियस जो सेंटर से लिया जाता है। और आप ध्यान दीजिएगा, पाइपिंग में सारा काम सेंटर टू सेंटर ही होता है।
कभी भी पाइपिंग में कभी भी मेजरमेंट हम लोग करते हैं तो सेंटर टू सेंटर, तो यहाँ से जितने रेडियस बनेंगे वही एल्बो सेंटर माना जाता है। ठीक है, तो इसका हम आप बताते हैं कि शॉर्ट रेडियस एल्बो किसे कहते हैं और लॉन्ग रेडियस एल्बो किसे कहते हैं। अब आपको इसको मिटा देते हैं, आते हैं लॉन्ग रेडियस एल्बो की तरफ। पहला इसको लिखिए, पाइप साइज के 1.5 गुना रेडियस से जो एल्बो बनाया जाता है उसे लॉन्ग रेडियस या स्टैंडर्ड रेडियस एल्बो कहा जाता है। पाइप साइज के 1.5 गुना रेडियस, 1.5 गुना रेडियस मतलब इससे पहले जो हमने एक सर्कल बनाया था उसका सेंटर से सेंटर का दूरी, जैसे कोई 4 इंच का एल्बो बनाना है तो इसका रेडियस 4 गुने 1.5 बराबर 6 इंच का रेडियस हो जाएगा। 6 इंच में अब आप उसको 25.4 mm से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 4 इंच का 1.5 जो रेडियस बनेगा वो 152 मतलब 152.4 होगा। यानी जितना इंच का साइज रहेगा उसका 1.5 गुना लेके जितना mm बनता है उस रेडियस से जो एल्बो बनेगा। जैसे फिर एक बार आपको समझाते हैं, इसको मिटा देते हैं, आशा करते हैं नोट डाउन कर लिए होंगे आप। जैसे ये जो एल्बो दोस्तों बना है इसका जो सेंटर होगा ये ऐसे एक इंडिविजुअल सेंटर है। अब ये कहाँ से, जैसे मान के चलिए ये 4 इंच का एल्बो है आपका, तो ये सेंटर कौन सा हुआ, यहाँ से जो गोला बना है ये जो गोला बना है ये, तो ये एक सेंटर होगा। और यहाँ से ये दूरी जो बनेगा, अगर 4 इंच का ये एल्बो है तो ये दूरी कितना हो जाएगा 6 इंच। और 6 इंच बोलेंगे तो 6 इंच गुणे 6 गुणे 25.4 बराबर कितना होगा, ये इतना mm के रेडियस से ये बनेगा। यहाँ से ये दूरी 152.4 mm होगा। तो जितने एल्बो स्टैंडर्ड रेडियस या लॉन्ग रेडियस होगा वो पाइप साइज के 1.5 गुना रेडियस से बनेगा, उसे हम लॉन्ग रेडियस बोलेंगे। तो इस हिसाब से आप समझेंगे कौन सा लॉन्ग रेडियस का है, कौन सा शॉर्ट रेडियस का है। अगर यही चीज शॉर्ट रेडियस का होगा तो चलिए लिखते हैं शॉर्ट रेडियस के बारे में। अब आप लिख सकते हैं पाइप साइज के पाइप साइज के बराबर पाइप साइज के बराबर रेडियस से जो एल्बो बनता है उसे शॉर्ट रेडियस
कहा जाता है। यह है शॉर्ट रेडियस का डेफिनेशन। पाइप साइज के बराबर, यानी ये 4 इंच का अगर पाइप होगा दोस्तों, ये सपोज दैट 4 इंच का पाइप है, तो ये रेडियस भी यहाँ से यहाँ तक 4 इंच होगा। यानी पाइप साइज के बराबर रेडियस, पाइप साइज जितना है उतना ही यहाँ से सेंटर की दूरी लेकर के एल्बो को स्ट्रक्चर किया गया होगा, ढलाई किया गया होगा। तो ये है हमारा 2 टाइप का एल्बो, एक शॉर्ट रेडियस हो जाएगा और दूसरा लॉन्ग रेडियस या स्टैंडर्ड रेडियस। और ध्यान देने योग्य ये बात है कि पाइप लाइन में हमेशा स्टैंडर्ड रेडियस का ही ज़्यादा मैक्सिमम यूज होता है पाइप फिटर के लिए। तो आप समझ गए होंगे। अब आइए इसका थोड़ा सा एक फार्मूला हम देते हैं, एल्बो सेंटर कैसे फाइंड किया जाता है। चलिए इसको मिटा देते हैं दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें होती हैं कभी कभी स्किप के दौरान वो चीज़ें जानकारी से वंचित रह जाता है आदमी, जानकारी नहीं हो पाती है। तो इस तरह की गलती ना करें दोस्तों, और इसको आप जब देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए इसका सूत्र जानते हैं, फार्मूला। एल्बो सेंटर का फार्मूला है पाइप साइज इंटू 1.5 इंटू tan θ/2। ये है आपका, ये केवल स्टैंडर्ड रेडियस के लिए। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया कि पाइपलाइन में मैक्सिमम जो एल्बो सेंटर लिया जाता है वो स्टैंडर्ड रेडियस या फिर उसको लॉन्ग रेडियस भी बोलते हैं। तो इसका मैक्सिमम काम होता है, कभी कभार शॉर्ट रेडियस का काम आ जाता है, तो उसका भी हम बताएंगे फार्मूला। तो आप देखिए, पाइप साइज इंटू 1.5 इंटू tan θ/2। तो जैसे एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल आपको करके बताता हूं। जैसे 6 इंच या 4 इंच ही ले लीजिए, 4 इंच 90 डिग्री का एल्बो सेंटर बताएं। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा है पाइप साइज इंटू, पाइप साइज 4 इंच इंटू 1.5 इंटू tan θ/2। तो बराबर क्या करेंगे, 4 डेढ़े 6 इंच हो गया यहाँ। अब 6 इंच बराबर यहाँ 6 गुणे 25.4 बराबर 152.4 mm हो जाएगा। ये 152.4 mm, यानी यहाँ करेंगे 152.4 इंटू tan कितना डिग्री है दोस्तों, यहाँ हमारा 90 डिग्री है। तो tan 90/2 बराबर यहाँ कट गया 45 डिग्री, यानी 152.4 इंटू tan 45 इक्वल टू कितना आ जाएगा। इसका करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास साइंटिफिकल कैलकुलेटर का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से तो दिखेगा नहीं आपको, तो मैं बटन को पुश करता हूँ, उस हिसाब से सुन करके आप कैलकुलेटर में पुश कर सकते हैं, दबा सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 152 हम दबाएंगे, उसके बाद इंटू का बटन दबाएंगे, उसके बाद tan 45 इक्वल टू 152 इसका एल्बो सेंटर हो गया। इसका आ गया 152 mm, क्योंकि tan 45 का जिसका वैल्यू होता है वो 1 होता है, इसलिए जितना इधर था उतना ही आ गया। ये 0.4 आएगा, लेकिन 4 का कोई मतलब वो नहीं है, 152 ही आप लिख सकते हैं कि एल्बो सेंटर 4 इंच का बराबर 4 इंच का
एल्बो सेंटर बराबर 152.4 होगा, लेकिन उसको 152 mm ही लिखेंगे। अगर ये 4 से अधिक होता है तो 53 लिख देते हैं हम, बट 5 से कम है इसलिए, आधे से कम है तो हम इसको 152 mm ही लिखेंगे। तो इस तरह से आप एल्बो सेंटर लिख सकते हैं दोस्तों, निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये नीचे वाला आपको नहीं दिख रहा है तो मिटा के मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर दूसरा एक साइज का हम एल्बो सेंटर निकाल के आपको बताते हैं। कॉपी पेन लेकर के दोस्तों इसको नोट डाउन करिए और एक अपने लिए डायरी बनाइए, जो आपके काम पीरियड में भी, वर्क पीरियड में भी ये काम आए और आपको अच्छे से याद हो जाए दोस्तों। तो फार्मूला था हमारा पाइप साइज इंटू 1.5 इंटू tan θ/2। अब इसको हम देखते हैं 6 इंच गुणे 90 डिग्री का एल्बो सेंटर कितना होगा। सेंटर ज्ञात करें। 6 इंच गुणे 90 डिग्री का एल्बो सेंटर ज्ञात करें। तो मैं फिर से इसको छोटे अक्षर में थोड़ा लिखता हूँ ताकि नीचे तक आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर दोस्तों इसको मिटा ही देते हैं, फिर आपको अलग से हम बताते हैं। जैसे अब इसको भी मिटा देते हैं। ये फार्मूला था आपका पाइप साइज इंटू 1.5 इंटू tan θ/2, ये आपका फार्मूला हो गया। अभी हम एक 6 इंच गुणे 90 डिग्री का एल्बो सेंटर ज्ञात करें। तो फार्मूला हमारा वही है 6 इंच इंटू 1.5 इंटू tan θ/2 इसकल टू 6 इंटू 1.5 बराबर 6 गुणे 1.5 बराबर 9 इंच हो गया। 9 इंच हो गया। अब 9 इंच गुणे 25.4 बराबर कितना होगा, कैलकुलेट करके देखते हैं दोस्तों। ये हो गया 9 इंटू 25.4 इक्वल टू 228.6 228.6 mm। ये आपका इतना हो गया। अब आप क्या करेंगे, 228.6 इंटू 10, ये कितना था 90/2। अब यहाँ ये आ गया कटाने पे 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, 228.6 इंटू 1045 का वैल्यू होता है 1। तो आपका करके भी देखते हैं, tan 45 डिग्री इक्वल टू 28.6 mm। और 6 इंच का एल्बो सेंटर देखेंगे। और एक चीज याद रखिए, 1 इंच का भी हम निकाल के दे सकते हैं। 1 इंच का भी 38.1 होता है, तो उसका भी हम करके देखते हैं। ये आशा करते हैं कि नोट डाउन कर लिए होंगे दोस्तों। इसको आप अब मिटा दे रहा हूं। अब 1 इंच का निकालिए। 1 इंच गुणे 90 डिग्री का एल्बो सेंटर निकालिए।
तो ये कितना होगा 1 इंच इंटू 1.5 इंटू tan थीटा बाई 2 इसका टू कितना होगा 1 से 1.5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 इंच इंटू 25.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38.1 हो जाएगा इंटू tan 90/2 इसकल टू 38.1 इंटू 10 यहाँ कटा देंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ tan 45, अब tan 45 का वैल्यू हो जाएगा 1। आप कैलकुलेटर में करके देखेंगे tan 45 का वैल्यू हो जाएगा 1, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 38.1 mm। अगर आपको किसी भी पाइप साइज का 90 डिग्री का एल्बो जानकारी करना हो तो सबसे पहले आप 1 इंच का ही अगर याद रखते हैं दोस्तों, तो अगर आपका 8 इंच का एल्बो सेंटर निकालना है तो 8 इंटू 38.1 कर देंगे, जितना आएगा वो आपका एल्बो सेंटर हो जाएगा। ये है आपका 90 डिग्री के लिए। और 40, ये जो फार्मूला है दोस्तों किसी भी डिग्री के लिए आप निकाल सकते हैं, ना कि 90 और 45, किसी भी डिग्री के लिए ये फार्मूला आपका एकदम फैक्ट सही आता है। 1 mm का भी इधर उधर नहीं आएगा दोस्तों। तो अगर आपको याद रहता है तो आप 38.1 mm 1 इंच के लिए याद रखिए, और जितने भी इंच का साइज होगा उसका एल्बो सेंटर अगर याद करना हो या जानकारी करना हो तो उसे आप 38.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आशा करता हूँ ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप शॉर्ट रेडियस एल्बो का जानिए। ये था लॉन्ग रेडियस एल्बो। और पाइपिंग में दोस्तों मैक्सिमम क्या अधिकतम यही काम होता है आपके स्टैंडर्ड रेडियस का ही। तो शॉर्ट रेडियस का आप लिख लीजिए, इसका फार्मूला होगा ये शॉर्ट रेडियस के लिए फार्मूला के लिए क्या होगा, पाइप साइज इंटू 1 इंटू tan θ/2 पाइप साइज के बराबर, यानी जितना पाइप साइज होगा उसमें 1 से करेंगे, यानी जितना पाइप साइज उतना ही। जैसे आपका 4 इंच का करना है, 4 इंच इंटू 90 डिग्री का एल्बो सेंटर करना है, बताएं। 4 इंच गुणे 90 डिग्री का शॉर्ट रेडियस का, ये यहां भी लिख सकते हैं शॉर्ट के लिए। ये शॉर्ट रेडियस एल्बो के लिए। तो आप लिख सकते हैं 4 इंच का 4 इंच होगा, 4 इंच इंटू 1 बराबर 4 इंच इंटू tan θ/2। बाकी कुछ है नहीं, तो आप लिख सकते हैं 4 इंच का हो जाएगा 4 इंच गुणे 25.4 इक्वल टू ये इतना हो जाएगा 101.6 बराबर 102 mm भी लिख सकते हैं इसको। अब कितना होगा 102 mm इंटू tan 90/2, यानी ये हो जाएगा tan 45 बराबर 102 इंटू tan 45। और tan 45 का मान और वैल्यू इतना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब ये जितना है उतना ही आ जाएगा 102 mm हो जाएगा आपका शॉर्ट रेडियस के लिए। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हमेशा ये
थ्योरी ही आपका फॉर्मूला ही आपका काम आएगा। बाकी हर चीज़ तो याद रखना संभव नहीं है, बट फार्मूला अगर किसी को याद है तो किसी भी पाइप साइज का वो एल्बो सेंटर इजीली फाइंड कर सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपका समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।